ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम इस तरह से जो है वो फाइंडिंग कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लिंक्डइन। ठीक है, यूजिंग इन स्पाई। अब ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि पेड हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री वर्जन है। ठीक है, तो इन स्पाई आई डोंट नो कि ये फ्री है कि पेड है, क्योंकि अब मेरे पास है नहीं। मेरे पास जब था तो मैंने, अच्छा इसमें है हमारे पास। ठीक है, तो अगर इसमें है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर चीजें तो इसमें फ्री मिल जाती हैं काली लिनक्स के अंदर, ऑलरेडी मौजूद होती हैं। अब ये ऑन होने में टाइम लेगा। हाँ, काली लिनक्स। ठीक है, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट वेबसाइट यूजिंग फायरबग। जैसे एक वेबसाइट है, ठीक है, ये इसके बारे में कह रहे हैं कि हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक वेबसाइट खोली, जैसे सपोज मैं इसी की बात करता हूँ, तो मैं इस पर राइट, आजा भाई, इंस्पेक्ट नाराज क्यों हो गया। मैं इंस्पेक्ट पे गया और यहां से मैं इस पे क्लिक किया मैंने। ये देखिए, ये मुझे कुछ बता रहा है कि ये कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। ये देख रहे हैं आप, इस साइट के अंदर कुछ मसले हैं, कुछ इश्यूज हैं, कंप्लीटली सॉल्व नहीं है। तो ये क्या है, इस साइट के लूप होल्स हो सकते हैं। ठीक है, इफ आई एम अ वेब डेवलपर एंड आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दैट, कि ये जो है हमारे पास वेब सॉकेट कनेक्शन की बात कर रहा है, कि ये पी डॉट डू ओपन का ये कनेक्शन था, क्लिक स्ट्रीम पे जाके ये कह रहा है ये फेल्ड हो गया। हो सकता है ये कोई सिक्योरिटी लूप आज के दिन ही ओपन हुआ हो, क्या पता सुबह। ठीक है, और हो सकता है वो इस पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि देखिए, बैकएंड पे डेवलपमेंट चल रही है। हो सकता है कि आज ही इन्होंने ये वेबसाइट पे सुबह सुबह इनका ये लूप होल आया हो, और ये अब इसको सोच रहे हो कि यार इसको हम कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करें। अब इतनी बड़ी वेबसाइट है लिंक्डइन की, या कोई भी वेबसाइट है, तो उसको सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा। हो सकता है कि एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, बट उनकी टाइमलाइन में है ये। लेकिन जब तक वो सॉल्व कर रहे हैं, तब तक अगर किसी हैकर को पता चल जाए इस तरह से कि वो इसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहा हो, कि कोई ऐसा इसका कोई इस पे वार्निंग या कोई ऐसा एरर आ जिसके थ्रू मैं अंदर इंटर हो सकूं वेबसाइट में, तो पता चला वो इतनी देर में जाके अपना इंजेक्ट करके आ गया वापस। अब वो भले उसको सॉल्व भी कर लें, उस लूप होल को बंद भी कर दें, लेकिन क्या होगा, ये जब चाहेगा अपना रिमोट एक्सेस ले सकता है या वहां से अपना डाटा उठा सकता है। तो ये भी एक तरीके का है कि आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जो एथिकल हैकिंग है या हैकिंग है, वो कोई एक दिन का या 5 मिनट का, या ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम का ही काम नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म जो है ना एवोल्यूशन है। ठीक है, कोई भी आपको ये जो कहता है कि जो है ना एथिक, अगर आपके जहन में ये ख्याल आता है कि कोई हैकर है और वो उसको सिस्टम देंगे और बोलेंगे यार ये न्यू पोर्ट है या ये इदारा है, इसको हैक कर लो, और वो 5 मिनट में करके दे देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मे बी वो उसको हैक करे, लेकिन उसको टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, क्योंकि चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ में आई। डेवलपर अगर कोई है, किसी ने वेब डेवलपमेंट की है, तो उसको ये अंदाजा होगा ये क्या चीज है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको, आई? सही है, और कोई? थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें, ये इसने एरर्स निकाले। ठीक है, ये वो उसने मजीद इसको इंस्पेक्टर पे ले गया, कंसोल पे ले गया, और उसको जाके आगे मजीद फाइंडिंग्स कर रहा है। आप चाहें तो इसको भी जाके फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इस पे लेके गया और उसमें से देख रहा है कौन कौन से बग्स हैं, एरर्स हैं। ठीक है, तो फायर बग पे जा सकते हैं आप। फायर बग देखें, फायर बग का काम क्या है कि इसमें से वो कोड आप उसमें कॉपी करेंगे तो वो देखिए आपको बता रहा है कि ये कौन कौन से एरर्स हैं। अब आपको शायद नजर ना आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्वर के एरर कोड्स हैं। आपको पता है सर्वर के एरर कोड्स क्या होते हैं? 404 नॉट फाउंड, सही है। 505 या 500 एरर, 302, 200 का तो ओके का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्या आ रहे हैं, ये एरर्स आ रहे हैं। तो वो देखते हैं वो कौन सा वाला एरर है जो कि फैटल एरर है। ठीक है, तो फैटल एरर्स भी कुछ होते हैं। तो फैटल एरर में से क्या हो सकता है कि आप लूप होल्स फाइंड कर सकते हो। क्या? ब्लॉक। ठीक है, किसी भी कंपनी का आप जो है ना वेब डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पता नहीं। अच्छा, ये टूल है, वैसे नॉर्मली जो विंडोज बेस्ड टूल्स है ना वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। ज्यादातर जो पावरफुल टूल है ना वो आपके पास कौन से हैं, वो काली लिनक्स के हैं। ये एच ट्रैक एक बहुत अच्छा टूल है, मैंने मेरे ख्याल में डिलीट कर दिया होगा। नहीं,
ये लिखे मैं सारे मैं दे दूंगा आपको, कॉपी कर लेते हैं और उसकी डुप्लीकेट वेबसाइट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग में मोस्टली ये होता है कि आपको जो है ना वो वेबसाइट दिखाई जाती है, आपको लगता है कि आप अपनी रियल वेबसाइट पे हो, लेकिन आप अपनी रियल वेबसाइट पे नहीं होते। ठीक है, तो आप कहाँ पे होते हो, आप जो यूजर ने जो हैकर ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है ना सेम लुक लाइक वैसी, तो आपको लग रहा होता है कि मैं ओरिजिनल वेबसाइट में, लेकिन आप ओरिजिनल पे नहीं होते। अच्छा, ये विंडोज के टूल्स हैं, ये सब पेड हैं, तो इसीलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई काली लिनक्स का आ जाता है तो फिर हम उसको उसको रन करके देख लेंगे, क्योंकि काली लिनक्स पे जितने भी टूल्स हैं वो तकरीबन फ्री मिल जाते हैं आपको, काली लिनक्स पे पेड नहीं है। हाँ ये रहा। ठीक है, अब ये परफॉर्म ऑटोमेटेड नेटवर्क रिकॉग्निशंस हमारे पास है इसमें यूजिंग रिकॉन एनजी। अब पता नहीं रिकॉन एनजी इसमें इंस्टॉल है कि नहीं है, देखते हैं हम। ये रहा रिकॉन एनजी, तो हम एक काम करते हैं, हम इस पे जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं, ये नजर आ रहा है आपको? अच्छा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब क्लियर है थोड़ा? ठीक है, तो मैंने ये ऑन कर लिया, ये क्या है हमारे पास? रिकॉन डैश एनजी। ठीक है, तो रिकॉन डैश एनजी में हमारे पास क्या करता है? रिकॉन डैश एनजी वेब रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ मॉड्यूल दैट परफॉर्म होस्ट डिस्कवरी ऑन द टारगेट। इट इंक्लूड दीज मॉड्यूल दैट कैन बी यूज फॉर होस्ट डिस्कवरी, यानी कि जो होस्ट है ना आपका, उसको डिस्कवर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप देखें इसमें कह रहे हैं शो मॉड्यूल्स, तो शो मॉड्यूल करेंगे तो आपके पूरी लिस्ट आ जाएगी। MODULES, यही तो लिखा था। चलो खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि हेल्प। अच्छा, अगर शो मॉड्यूल में नहीं आ रहा तो आप हेल्प कर दीजिएगा, वो हेल्प पे कह रहा है। जब आप हेल्प करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये टूल क्या क्या काम करता है। ठीक है, फिर आप वर्क स्पेस में जाएं, वर्क स्पेस एंड ऐड CEH, ये अपने एक वर्क स्पेस इसके अंदर ऐड कर दी। फिर ऐड डोमेन, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक को हम रन कर लेते हैं मेरे ख्याल में। यही है ना डोमेन्स? अच्छा,
सही है, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है और कोई इशू नहीं होता इतना ज्यादा। जैसे ये बता रहा ना, ऐड डोमेन्स, सही है। ठीक है, कोई ऐड नहीं हुआ हुआ, यही है। लेकिन वो ऐड डोमेन्स वो कह रहा है कि ऐड नहीं हो रहा। उससे पहले वर्क स्पेस ऐड किया था। चलो इसको खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए। हमें काम करते हैं, हम इसको सूडो पे स्टार्ट करते हैं, शायद अब सही काम करे। ठीक है। ठीक है, हम इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वर्क स्पेसिस। ठीक है, लिस्ट में एक ही आ रहा है हमारे पास। नहीं हो रहा है। खैर इसमें ऐड नहीं हो रहा, मैं देख लूंगा इसमें क्या एरर आ रहा है। नॉर्मली इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें डोमेन ऐड करते हैं, फिर वो उसके सारे हमें जो है वो सब डोमेन ला कर दे देता है। ठीक है, ये हमें इसके डोमेन्स ला कर दे देता है। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखें बिंग को लोड किया तो बिंग से जितने भी रिलेटेड इसके जो डोमेन है वो ला के दे देता है हमें। ये पूरी की पूरी जो स्लाइड, ये स्लाइड है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप अपने पास टेस्ट कर लीजिएगा। अगर कोई चीज इशू करे तो पूछ लीजिएगा, मैं इसको टेस्ट कर लूंगा अपने पास। ये भी रिकॉर्ड है। किसी भी वेबसाइट पे हो जाएगा सर ये? हाँ, किसी भी वेबसाइट पे हो जाएगा, लेकिन ये रिकॉन एनजी मेरे ख्याल में मसला इसलिए कर रहा है शायद कि हो सकता है कि इसको मुझे पहले जो है ना वो अपडेट करना पड़े, क्योंकि मैंने काफी दिनों के बाद स्टार्ट किया है। हाँ, वर्चुअल मशीन को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है ना उसे कर लीजिएगा। हाँ, ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं चलेंगे। हाँ, टर्मिनल है और उसमें आप जाएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको मिल जाए, और आपको हो सकता है कि आपको इंस्टॉल करने पड़े। नहीं, आप जाएंगे इससे डाउनलोड कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप एक काम करें, आप इस पे जाएं। आप पहले तो ये डाउनलोड कर लें, और ऑरिकल वर्चुअल मशीन। ठीक है, पहले वर्चुअल मशीन डाउनलोड कर लें। एक मिनट रुक जाओ, वर्चुअल मशीन यहाँ से डाउनलोड कर लें पहले। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, वर्चुअल मशीन काली फाइल कर लेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन की काली की फाइल अगर आप डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ओवीए, ये रही, डॉक्स वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल। तो ये आपके पास इसके ओवीए फॉर्मेट में आ जाएगी। यहाँ तो आप काली ओवीए कर लें। ठीक है, ओवीए फाइल, तो ये देखें ओवीए फाइल आपके पास आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओवीए भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो आप यहाँ से तो वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करेंगे पहले, उसके बाद फिर आप जो है ना वो काली ओवीए डाउनलोड करेंगे। सर अगर खाली हो ही ना रहो तो, मतलब क्योंकि मेरा पहले भी यही इशू आ रहा था, नहीं हो रहा था। वो आपके सिस्टम की सेटिंग का मसला हो सकता है। ये देखें, ये वर्चुअल मशीन पे आ गए। हाँ, ये देखो, ये वर्चुअल मशीन पे आ गए। देखिए यहाँ पे आप आएंगे ना, तो आपको ये मिल गया वीएम वेयर का, तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें वीएम में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। वर्चुअल मशीन का ओएस तो आपने काली डाउनलोड किया ना इसके अंदर। हाँ, ये जैसे इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है काली मिक्स, ये युबंतु है, ये काली है, तो काली इंस्टॉल कर लेंगे आप उसके अंदर। ठीक है, ये पहले वाली स्लाइड है, इसमें टूल जो पड़े हुए विंडोज वाले वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके आप चला लीजिएगा। और ये आखिर में मेरे ख्याल में इसने एनमैप यूज किया है।
अच्छा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट यूज करके देखते हैं अगर इसमें चल गया तो। ठीक है, ये आखिरी स्लाइड है बस, बाकी अच्छा ये सर्विसेज ऑन कर रहा है, किसी को पता है ये सर्विसेज जो मैं ऑन कर रहा हूँ पोस्टग्री की, क्या मतलब है इसका? पोस्टग्री एसक्यूएल का पता है किसी को? सर्विस, सर सर्वर होता है ना ये एसक्यूएल। ठीक है, ये एसक्यूएल का सर्वर है जो मैं इसमें काली लिनक्स में ऑन कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं चला रहा है यार, क्या इसमें क्या मसला चल रहा है? ये SERVICE PostgreSQL स्टार्ट। ठीक है, मैंने स्टार्ट करी सर्विस, ये देखें अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो गई सर्विस। अब ये पोस्टग्री का सर्वर जो है ना, ये सुन MSF कंसोल जो है ना, ये मेरे पास क्या है? MSF कंसोल मेरे पास होता है मेटास्प्लॉइट जो है ना, एक सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है एक्सप्लॉइटेशन के लिए, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये दूसरे सिस्टम के अंदर मेटास्प्लॉइट जो है एक बहुत पावरफुल टूल है, इसकी मदद से मैं वायरस बना सकता हूं जो मैं दूसरे के कंप्यूटर में इंजेक्ट करके और वहां से रिमोटली एक्सेस ले सकता हूं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि मैं मुझे वल्नरेबिलिटी पता चल गई, उस वल्नरेबिलिटी का रिलेटेड मैं वायरस बना सकता हूँ और वो वायरस बना के मैं किसी और सिस्टम में इंजेक्ट कर सकता हूँ, फिर वहां पे मैं रिमोटली एक्सेस ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये अभी बेसिकली हम वो नहीं कर रहे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रेकॉग्निजेंस कर रहे हैं। तो ये अब यहाँ हम MSF कंसोल के थ्रू करेंगे। तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है, काफी हैवी है ये। अच्छा, ये जो मैं ये इंटरनली काम कर रहा हूँ, ये मैं काली लिनक्स के अंदर काम कर रहा हूँ और बैकएंड पे जो मेरे पास मौजूद है वो है मेरे अपना विंडोज सिस्टम है। ठीक है, ये VM चल रहा है, ये VM के अंदर है, आप लोगों को तो इधर नजर भी नहीं आ रहा। सही है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया MSF5। तो मैंने क्या किया, DB, ये इसकी अपनी कमांड है, DB_status STATS। ठीक है, ये इसका अपनी अपनी कमांड है, मैंने इसको रन किया तो कह रहा है कि पोस्टग्री सिलेक्टेड नो कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या, ये क्या कह रहा है कि एग्जिट कर दो, हो जाए 5 मिनट। ठीक है, मैंने ये MSF को एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, MSF DB यानी कि मेटास्प्लॉइट DB को इनिट किया मैंने। सही, एज अ रूट कह रहा है कि इसको स्टार्ट करो, तो सूडो करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सूडो मेरे पास जो है ना, नॉर्मली जो हमारे पास जो विंडोज सिस्टम है, विंडोज सिस्टम के अंदर जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होता है, गेस्ट लॉगिन होता है। तो लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास काली लिनक्स है, इसके अंदर आप जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस लेना पड़ता है तो आपको सूडो लिख के आप उसको एंटर करते हैं, तो क्या होता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस मिल जाती है ओनली स्पेसिफिक फॉर दिस वर्क। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने जब मैं विंडोज सिक्योरिटी पे गया था तो मैंने वहां पे रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ की थी। तो उसने क्या किया था, मुझे क्या कहा था उसने, आपको वो देगा, एक डायलॉग बॉक्स देगा कि क्या आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नहीं है। तो आप यस करते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के एक्सेस पे आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं होगा तो वो मांगेगा आपसे अगर आप गेस्ट लॉगिन है तो। ठीक है, इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, अब हम दोबारा इसको MSDB की रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने उसकी दोबारा से क्या किया, पोस्टग्री की सर्विस को रीस्टार्ट किया और उसके बाद मैं MSF कंसोल को चलाऊंगा। ठीक है, मैंने MSF कंसोल को चला दिया, अब ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैं DB स्टेटस करूंगा तो ये सारी मुझे जो है ना वो डिटेल ला कर देगा। ठीक है, कनेक्टेड टू MSF। मैंने क्या किया, सुनिएगा, मैंने क्या किया, मैंने मैंने अब आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। एक कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, अपने पास एक SQL का सर्वर ऑन किया हुआ है। ठीक है, सेम वैसा ही मैंने एक सर्वर अपने सिस्टम में ऑन कर दिया है। यानी कि वो सर्वर का काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, सुनना। सही है, तो वो सुन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं मेटास्प्लॉइट के थ्रू उस सर्वर को, जो सर्वर सुन रहा है उसको एक्सप्लॉइट करूंगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन खींचने की कोशिश करूंगा जो नॉर्मली हम एसक्यूएल सर्वर की कर सकते हैं।
ठीक है, ये ऑन हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, देखें, दुआ करें ये हो गया हो कनेक्शन, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये चीजें अटक जाती है ना। शुक्र है, डन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब हम इसमें MSF के इनसाइड हम nmap की एक कमांड लगाएंगे। ठीक है, वो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, nmap की कमांड लगाएंगे। तो nmap की कमांड क्या है हमारे पास, -pn -small s कैपिटल S -a -ox, ठीक है, टेस्ट 10.10.10.0/24। ठीक है, और इसको हम रन कर देंगे। योर रिक्वेस्ट स्कैन टैब विच रिक्वेस्ट रूट प्रिविलेजेस। ओह नो, शुरू हो गया। ठीक है, तो सूडो से मैंने इसको स्टार्ट किया, तो वो कह रहा है कि क्या आप वाकई जो है वो आपके पास प्रिविलेजेस हैं, क्या आप इसको रन कर सकते हो। देखिए, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वर बनाया। आप एज्यूम करें वो सर्वर मेरा सर्वर नहीं है, वो किसी कंपनी का सर्वर है, कहीं और चल रहा है, किसी का भी हो सकता है, सबका चल रहा है एसक्यूएल सर्वर, किसी भी कंपनी का एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, और मैं अपने मेटास्प्लॉइट के थ्रू उस सर्वर की इंफॉर्मेशन खींच रहा हूं। क्या आपको पता है उस सर्वर में क्या चल रहा है? नहीं पता ना, तो आप पहले तो देखेंगे कि उसमें क्या क्या चल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, अभी देखिए, स्कैन स्टार्टिंग nmap उसको स्कैन कर रहा है ये। तो जब ये इसको स्कैन करेगा तो ये आपके पास क्या करेगा, उसकी डिटेल ला कर देगा। ठीक है, ये आपको जो है उसकी डिटेल ला कर देगा कि उसने उसकी 1000 पोर्ट स्कैन की है उसकी, उस सर्वर की, और उसमें से देखिए क्या क्या डिटेल ला के दी उसने। ओएस टाइप ला के दे दिया। आपको क्या पता वो सर्वर पे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडोज सर्वर चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, यूनिक्स चल रहा है, किसका सर्वर चल रहा है, एनजिनिक्स का है, ठीक है, या आपके पास नोट सर्वर चल रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता, तो आपने इससे निकालना है डिटेल उसकी। ठीक है, तो इंपोर्ट क्या मतलब, आपने जितनी भी उसकी डिटेल थी वो सारी इंपोर्ट कर लेंगे अपने पास। ठीक है, ये आपके पास हो रहा है। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, बहुत शुक्रिया।